पहले अपना नाम बताइए। तरुण मीना। तरुण मीना। तो तरुण मीना, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। अच्छा रहा। कैसा, मतलब आपको क्या लगा? इजी, टफ, मॉडरेट, कैसा लगा? मॉडरेट था। और रीजनिंग? रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, न्यूमेरिकल्स ना के बराबर ही थे। अच्छा, रीजनिंग इजी थी, 2-4 क्वेश्चन होंगे जो टाइम टेकिंग थे। मतलब इजी टू मॉडरेट। हाँ, इजी टू मॉडरेट ही था। और नॉन टेक इस बार थोड़ा पढ़ा हुआ आया। अच्छा। या तो टीचर्स की अच्छी बात है या पेपर नहीं इजी नहीं, टीचर्स की अच्छी बात होगी और पेपर भी इजी हो सकता टीचर्स ने है। जो पढ़ाया वो आया, मतलब। अच्छा, वैसे आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया? मैं इंजीनियर्स वाला से, इंजीनियर वाला से ही किया। तो कौन से बैच? अशोका भी। अशोका भी पैसे पढ़ा है। तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा था उसका कुछ फायदा हुआ? हाँ, काफ़ी फायदा हुआ। काफ़ी फायदा हुआ। मतलब कितना परसेंट था जो आपने पढ़ा वही सब देखने को मिला? ऑलमोस्ट मतलब 80% से अबव। 80% अबव जो था क्लास से ही आ रहा है, एकदम नोट्स के साथ। नोट्स ही। अच्छा, अब ये बताओ कि अब आप हमारे यहाँ पढ़े हुए हो, ठीक है, इंजीनियर्स वाला में आपने कोर्स लिया, आपको कोई फेवरेट फैकल्टी तो होगा? फेवरेट फैकल्टी मुश्किल है बताना, लेकिन ऐसे तो टेक्निकल में तो सुरेश सर, क्योंकि उनसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े, तो उनसे कनेक्ट ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल। उनके साथ स्पेंड किया। नॉन टेक में कुशल भैया सबके साथ, तो वो सारी प्रॉब्लम का कुशल सॉल्यूशन सर। देते हैं। और लोकेश सर जिस तरह से जीएस पढ़ाते हैं वो बहुत अलग होता है बेसिकली। तो मतलब ऐसा लगता भी नहीं है कि वो ज़्यादा एक्सपैंड में पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिटेल्स देते हैं, बहुत छोटे से कंटेंट में। बात करते हुए पढ़ाते हैं। हाँ, ये उनका स्टाइल है। बहुत डिटेल पे पढ़ाता है, लेकिन फील नहीं होने देता। ऐसे नोट की रद्दी नहीं बनती, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अच्छा, आपने ये जो टेस्ट सीरीज थी वो दिया था? हाँ, टेस्ट सीरीज का कुछ फायदा लगा? टेस्ट सीरीज का फायदा लगा था। टेस्ट सीरीज में भी जैसे क्वेश्चन थे वैसे ही आ रहे थे, वैसे ही लगता लेकिन टेस्ट सीरीज में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा मतलब नॉन टेक थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। इसमें बहुत थोड़ा है। वो तो देखिए, थोड़ा सा हम ऐसा बनाते हैं प्रिंट करके कि कुछ तो टफर साइड पे रहेगा ना, कि इससे टफ क्या? क्वेश्चन तो अच्छे थे। 2-4 क्वेश्चन थे जो थोड़े फंसाने वाले थे, तो वो मैंने छोड़ दिए ऑफकोर्स। यही, ये जो ये बोल रहे हैं ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट सीरीज जब आप देते हो तो आपको ये पता चलता है कि कौन सा हमें क्वेश्चन करना है और कौन सा कब छोड़ देना है ना। तो ये टेस्ट सीरीज से ही आपको फायदा हुआ होगा, क्योंकि उसमें भी आपको टाइम का लिमिट होता है कि भाई टाइम कम है, इसको करना है हाँ। पेपर को। तो ये उससे फायदा आपको मिला होगा 100%। और बताओ, कहाँ से आए हो? अभी तो पालम। पालम से आओ, दिल्ली। अच्छा, तो कितने देर पहले आ गए थे सेंटर? मैं आ गया था अराउंड 12 बजे के आसपास आ गया। 12 बजे के आसपास आ गए थे। बहुत बढ़िया किया। आपने वीडियोस देखी होंगी कि लास्ट कल क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो नहीं। मुझे पता है पहले से ही, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तभी बताया गया था कि लेट नहीं जाना, लेट नहीं 1 मिनट से एंट्री रुक जाती है। 1 सेकंड से एंट्री। तो हाँ, मतलब वही जल्दी आ गया था मैं। लेकिन कल मैं बता रहा हूँ, मेरे सामने बच्चा यहाँ पे खड़ा था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते गेट तक तुरंत एंट्री बन। हाँ, तो मैं टाइम से आया था। चलो चलो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट कि आप CBT 2 की भी तैयारी करो, ठीक है, और CBT 1 तो हो ही जाएगा, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस। बताइए सर सृष्टि यादव। सृष्टि, कैसा रहा एग्जाम? सर एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था, मतलब पेपर बहुत ही इजी था। रीजनिंग पार्ट तो ऐसे कह लीजिए 50 आउट ऑफ 50। मतलब 50 कर दिए? हाँ। तो खुशी खुशी बता रही है। ये सर। और सर जो टेक्निकल पार्ट था वो भी बहुत सही था, मतलब इजी था, बहुत टफ नहीं था। न्यूमेरिकल्स 3-4 ऐसे ही रहे। और GS? सर जीएस भी ठीक था, इजी था सर, टू द पॉइंट। जैसे जो फिजिक्स वाला का जो मैराथन चलाया था और सफलता बैच था सर, उसमें से बहुत क्वेश्चंस मिले, बहुत क्वेश्चन। तो मतलब आपने क्या इंजीनियर्स वाले से पढ़ाई की, प्रिपरेशन की कैसे? सेल्फ वाईटी पे या फिर पेड भी लिया था? वाईटी पे। वाईटी पे ही पढ़ा है, मतलब उसका फायदा हुआ है पूरा? सर बहुत फायदा हुआ। आप लोगों का जो सर सफलता बैच था सर, वो तो कह लीजिए बहुत ही सही। सफलता से ही सफलता मिलेगी। यस सर, सफलता से ही सफलता मिलेगी। देखिए, बहुत अच्छा था। एक चीज़ के लिए फिजिक्स वाला इंजीनियर्स वाला ज़्यादा जाता है, वो क्या है, जो पढ़ाया वही आया। ये सर जो पढ़ाया वही आया। वो आप लोग खुद ही प्रूव करोगे जो भी आ रहा है कि जो पढ़ाया जाएगा जो वही आएगा। मैराथन कराया था सर ने, सर न्यूमेरिकल नेटवर्क में सर, उससे तो 2-3 मैच हो गए। अच्छा, ये सर। और जो टेक्निकल सुरेश सर का पार्ट था सर, उससे भी कह लीजिए 5-6 क्वेश्चन एज इट इज, मैराथन में से एज इट इज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुरेश सर क्या गजब है, पेपर सेट कर रहे हो? ये सर लग तो ऐसे ही कुछ रहा है, फिजिक्स वाला ने पेपर सेट कर दिया। ये सर। चलिए चलिए। अच्छा, ये बताइए कि कितना अटेम्प्ट रहा आपका? सर मेरा 150 प्लस अराउंड अटेम्प्ट। 150 रहा है। और वैसे आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट था या सेकंड? सर सेकंड अटेम्प्ट है। तो लास्ट ईयर से कैसा? दिया था, और ये ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट। लास्ट ईयर से कुछ मतलब टफ लगा या कैसा लगा? सर सेम लगा। रीजनिंग पार्ट के मुझे बहुत इजी लास्ट। रीजनिंग इजी लगा आपको? सर रीजनिंग इजी थी लास्ट ईयर से। सर ये GS GK भी इजी था लास्ट ईयर से। टेक्निकल कह लीजिए
आसपास। अच्छा एक चीज़ और बताइए, टेस्ट सीरीज कैसे दे रहे थे आप? सर टेस्ट सीरीज सर एक तो सर मैंने टेक्स्ट बुक का कोई नहीं, आप नाम ले लो। टेक्स्ट बुक का सर वो ले रखा था, और एक सर फिजिक्स वाला ने वो चलाया था लाइव टेस्ट। हाँ लाइव टेस्ट हाँ सर वो दिया था, तो मतलब टेस्ट सीरीज से कुछ फायदा हुआ इंजीनियर्स वाला किया? सर बहुत बहुत उससे कुछ ऐसा लगा कि एज इट इज क्वेश्चन या आसपास के एकदम यस सर। सर मशीन के तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही थे जैसे टेस्ट सीरीज पोल का, और सर पावर सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट था सर उसके एज इट इज क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम थे जो टेस्ट सीरीज में थे। यस सर। एक तो जो रेशियो होता है रिएक्टिव पावर अपॉन एक्टिव पावर, दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जितना आपने सेम बताया है, लग रहा है कॉन्फिडेंस है, आपकी शक्ल से दिख रहा है, बातों से दिख रहा है कि बहुत खुश है। तो आई होप कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाए, उसके बाद CBT 2 के लिए आप बढ़िया से प्रिपेयर करो। आपको भी बता देता हूँ और 8 तारीख वालों के लिए भी बता देता हूँ, बट जो और बच्चों के लिए भी बता देता हूँ कि 8 तारीख को इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पे YT पे आप आ जाना। CBT 2 के लिए, CBT 2 के अराउंड हम कुछ बहुत अच्छा लॉन्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसको आप भी उसका बेनिफिट ले सकते हो और बाकी बच्चे भी ले सकते हो। थैंक यू। वेलकम, ऑल द बेस्ट। तो आप अशोका बैच बी में यस सर। पेड कैसा एग्जाम रहा? सर एग्जाम तो ठीक रहा, पर सर थोड़ा सा जो थी जनरल थी ना वो थोड़ी सी हार्ड थी। जनरल अवेयरनेस हाँ, हार्ड से। जनरल अवेयरनेस रीजनिंग तो थोड़ी सही थी, मतलब अच्छी हो गई। अच्छा अच्छा। सोच तो PW का आप अशोका बैच में रखे, अशोका बैच भी। तो कैसा रहा वहाँ से प्रिपरेशन? सर वहाँ से तो काफी मैंने पिछली बार भी दिया था, इस बार भी क्या काफी कंपैरेटिवली काफी अच्छा हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा। यस सर। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं था ना कि आउट ऑफ द बॉक्स पूछे जा रहे थे, टेक्निकल में अगर हम बात करें तो? नहीं, काफी अच्छे थे क्वेश्चन, सब जो आपने बताए थे उसमें से भी आए थे। यूटिलाइजेशन? हाँ, यूटिलाइजेशन वगैरह काफी सही हुआ था, पर मेरा थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक है। तो इस बार तो न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आए टेक्निकल में? हाँ, तो मुझे यूटिलाइजेशन में एक न्यूमेरिकल होगा। हाँ, I/D स्क्वायर। हाँ, तो थोड़ा सा ये मुझे और भी स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि क्लासेस और बची हैं, मुझे भी लेनी है, पूरी नहीं करी है मैंने। चलिए, तो ओवरऑल बहुत सही है। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने 130 के करीब कर लिए थे। हाँ चलो बहुत अच्छी बात है। आया हाँ तो मतलब इसको हमारा एक स्लोगन भी है, जो पढ़ाया है वही आया है। यस सर। आप भी बोल दो इसको। जो पढ़ाया है वही आया है। चलिए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर सेकंड डे आज पेपर देकर आए हैं SSC JEE का, कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सर पेपर इजी टू मॉडरेट था, थोड़ा सा माइक और पास कर लीजिए। सर पेपर इजी टू मॉडरेट था। सर रीजनिंग आसान थी। रीजनिंग आसान था। सर जो पढ़ाया गया कितने था, बना दिए? 50 में 50? नहीं सर 45 किया मैंने। 45 किया, चलो Yes, बहुत sir. अच्छी बात है। सर जो भी क्रैश कोर्स में पढ़ाया गया था, जो सर कुशल सर ने पढ़ाया था, लगभग वही आया अच्छा, था। मतलब कुशल सर क्रैश कोर्स में जो पढ़ाया एकदम जबरदस्त आ गया Yes, sir. है। देखो कुशल सर एकदम से और, जबरदस्त सर, छोड़ दिए। टेक्निकल में सर आपने यूट्यूब पे जो क्रैश कोर्स फ्री हाँ, पढ़ाया था, सर वहाँ से 80% क्वेश्चन मिले। यूट्यूब के हमारे क्रैश कोर्स से 80% क्वेश्चन आपको टेक्निकल में मिल गए, 80% मतलब कॉन्सेप्ट मिले। कॉन्सेप्ट मिले। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी बात। सर कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, डायरेक्ट भी जैसे क्वेश्चन सर है। कोसाइन वाला इल्यूमिनेशन हाँ, लैम्बर्ट्स का आपको और डायरेक्ट सर मिला स्टेशन होगा। कॉस्टिंग में, हाँ। स्टेशन कॉस्टिंग में वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट वाला। हाँ। और सर यहाँ पे जो पावर सिस्टम में पढ़ाया गया था, हाँ, डाइवर्सिटी फैक्टर से आया था सर। डाइवर्सिटी फैक्टर से क्वेश्चन आया, फॉर्मूला आया था डाइवर्सिटी। डिमांड फैक्टर से। हाँ हाँ। और सर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट जो मैंने नोट बनाया था यूट्यूब से, वहाँ से फंसे थे। अच्छा अच्छा। तो ओवरऑल आपको बहुत सही एक्सपीरियंस रहा, PW के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका ना? मतलब यूट्यूब से ही पूरा एकदम से सर मैं एग्जाम को आप टारगेट कर दिए। मैं गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा सर मैं लास्ट 2 महीने यूट्यूब से देखा था। अच्छा, अच्छा। क्रैश कोर्स फॉलो किया था। हाँ, हाँ। और सर मेरी तैयारी ठीक ठाक हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत। सर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आती थी, हाँ और कृष्णा सर है, हाँ वहाँ से मैंने पढ़ा, मतलब चलिए। 6 घंटे का कोर्स देखा, हाँ। 2 घंटे का था। हाँ। और सर मुझे 10 में से मैंने 6 क्वेश्चन बना लिए। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर ओजस। ओजस कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया सर। बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, खुशी है इसमें। 49 के आसपास अटेम्प्ट किए मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, और तो रीजनिंग का अगर हिसाब बताऊं तो मेरे को इजी टू मॉडरेट लगा। इजी टू मॉडरेट। हाँ, तो उसमें अप्रॉक्स मैं 48 प्लस स्कोर कर लूँगा। कुछ क्वेश्चंस बताना चाहूँ तो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के थे 4-5, और नॉर्मल वर्ड एनालॉजी थी, मतलब +1 +2 ऐसे करके थे, और
सिमिलर सेट्स के क्वेश्चन थे। अच्छा। हाँ ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जो रीजनिंग में मेरे को याद है। और जीएस कैसा रहा, मतलब कैसा लगा? जीएस इजी, मॉडरेट, टफ? मेरे लिए तो मॉडरेट ही कहूँगा मैं Moderate। उसको। हाँ उसमें कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बताना चाहूँ तो सेंसस 2011 से 11 से। हाँ वो तो हमने कल भी बोल दिया था कि वो आपको पढ़ना है। 4-5 क्वेश्चन थे पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह के। और हाँ और लेटेस्ट स्कीम्स जो है वो भी पूछी गई थी और कुछ चीफ मिनिस्टर्स के अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, तो ये बताओ आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? मैंने सर खुद से किया हूँ और यूट्यूब से देख के जितना किया। यूट्यूब में इंजीनियर्स वाला को देखा था आपने यूट्यूब पे? हाँ देखा है इंजीनियर्स। क्या क्या मतलब क्रैश कोर्स, सफलता बैच, क्या देख रहे थे? सर मतलब नॉर्मल वीडियो टॉपिक वही की सर्च कर रहा हूँ मैं, सच कोई। अच्छा अच्छा, बैच फॉलो नहीं कर रहा। और टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज सर टेक्स्ट बुक से ही लगाया। टेक्स्ट बुक से लगाया था। अच्छा, मतलब मोस्टली वहीं से वहीं से लगाया। तो आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब कैसा कॉन्फिडेंस है? मतलब मेरे लिए तो ठीक ही है सर। अच्छा, जैसे आप पीवाईक्यू लगा के आए होगे ना, बुक उठाई, पीवाईक्यू लगाए, खूब सारे पेपर किए, यहाँ पे तो उस पीवाईक्यू के लेवल के आसपास ही था पेपर? मतलब मैं ये बताऊं तो मैं 170 अटेम्प्ट सोच रहा था लेकिन 150 तक ही कर पाया। थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड कहूँगा पेपर इलेक्ट्रिकल लेवल में। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन अगर थोड़ा बताना चाहूँ तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के 10 to 9 क्वेश्चन आए। मशीन्स थोड़ा ज़्यादा है और मैं सर्किट बेस्ड क्वेश्चन थोड़े कम है, मतलब 5-6 ही मिलेंगे, बाकी मोस्टली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा है बेसिक। चलिए ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपका CBT 1 जल्दी से क्लियर हो, CBT 2 के लिए आप आओ। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि CBT 2 वाले बच्चे आपको भी बताता हूँ और भी लोगों को बताता हूँ। 8 तारीख को इंजीनियर्स वाला के YT प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप आ सकते हो और वहाँ पे आपको एक लॉन्च देखने को मिलेगा जिसके अंदर CBT 2 का भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी तो सरप्राइज है, वो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट।